क्या आप निफ्टी में अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट और रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं? क्या है लोअर स्टॉप लॉस सेट करने का सिग्निफिकेंस? कैसे जानें प्रॉफिट बुक करने के टाइमिंग को? कैसे करें न्यू एनालिसिस के आर्ट को मास्टर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल न्यू एनालिसिस के लिए समर्पित है। इस कर्टेन रेजर ऑन निफ्टी पर हमारे वीडियो में ऑन गोइंग करेक्शन को फर्दर अनफोल्ड करें। हम वीडियो में न्यू एनालिसिस के डीप अंडरस्टैंडिंग और इसके की रूल्स को डिस्कस करेंगे। समझे अपकमिंग वीक में निफ्टी के संभावित डायरेक्शन को, जाने न्यू वेब से वोलेटाइल मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट लेने के सीक्रेट को, समझे एवरी राइज में फिनेंशियल बेनिफिट सिक्योर करने के फायदे। इस यूट्यूब वीडियो में हम लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यू रहने पर जोर देंगे। हम क्रिटिकल रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट को बताएंगे। अपने ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट में रिस्क मिटिगेशन टेक्निक के डिटेल्स सीखें। हम बताते हैं टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन के बारे में। न्यू एनालिसिस के गेम चेंजर रूल्स को सक्सेसफुली अप्लाई करें। हम रियल लाइफ मार्केट एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज साझा करेंगे। हम एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करने पर एम्फेसाइज करेंगे। हमारा प्रेडिक्शन आपको आने वाले एक्शन के लिए प्रिपेयर्ड रखेगा। हम लेवल्स ऑफ टाइमिंग एंट्री एंड एग्जिट्स निकालना बताते हैं। हम कॉशन और स्ट्रॉन्ग कैपिटल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी सिखाते हैं। निफ्टी के फ्लक्चुएटिंग वर्ल्ड को मास्टर करने और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए हमसे कनेक्टेड रहें। हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर बने तो प्रॉफिट टेकिंग सिस्टमैटिक अप्रोच जानने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का 4 जून 2024 को हम लोग का एक करेक्शन पूरा किया, जो कि लार्जर टाइम फ्रेम का हमारा 14th वेव था और इसका पुनः हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 जून 2024 से लेकर के 19 जुलाई 2024 तक रफली 32 डेज का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि एक 15th वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसका करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः फिर से ऊपर कंटिन्यू किया। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 19 जुलाई 2024 का एक इम्पल्स वेव पूरा करने का करेक्शन के फॉर्म में जो नीचे आया और पुनः जो ऊपर की ओर गया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग आज 4 जून 2024 को एक करेक्शन पूरा करने का पुनः राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू किए, जिसके तहत 4 जून 2024 से लेकर के 18 जुलाई 2024 तक हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का 5+4 इक्वल टू 9th वेव के फॉर्म में हम लोग का एक इम्पल्स वेव पूरा किया, जिसमें रफली हम लोग का 32 डेज का टाइम लगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसका फिर से हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव पूरा करने के बाद करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और पुनः यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके। यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का करेक्शन पूरा करके, जिसमें कि रफली हम लोग का 12 डेज का टाइम लगा था और जैसा पहले भी आप लोग को इस पॉइंट पे आप लोग को डिस्कस किए थे, जिसके तहत आप लोग को बताए थे कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव पूरा करने का करेक्शन में रफली हम लोग का मिनिमम 9 डेज का टाइम लगने की संभावना था, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव पूरा करके फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन होने में रफली 12 डेज का टाइम लगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस राइजिंग ट्रेंड के लिए जो मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे हम लोग का पूरा किया, जो कि एक फ्लैट पैटर्न के फॉर्मेशन में कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके। यहाँ पे हम लोग का एक करेक्शन पूरा करने का किसी भी छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया था। ये इंडिकेट किया
किया था, यहाँ से जो राइज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा संभावना है कि करेक्टिव राइज के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन पूरा करने के बाद जिसमें कि हम लोग का रफली 12 डेज का टाइम लगा, जबकि यहाँ से हम लोग का फिर से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किए, जिसके तहत ऊपर का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। और यहाँ पे हम लोग जैसा देख रहे थे, ए वेव बनने का जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, इसमें हम लोग का रफली अभी तक 18 दिन का टाइम बीत चुका है, जबकि हमारा ये फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन होने में 12 डेज का टाइम लगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का अभी किसी भी टाइम फ्रेम का ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है। तो अब हम लोग सिर्फ इस करेक्टिव राइज के तहत, जैसा कि हम लोग 2 वीक पहले से देख रहे थे कि हम लोग का इस करेक्टिव राइज के तहत भी हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखे हुए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 वीक पहले भी डिस्कस किए थे, जिसके तहत हम लोग का फर्स्ट बार जो लोअर स्टॉप लॉस दिए थे 24,100 का था, और इसी 24,100 के लोअर स्टॉप लॉस को, जो कि वीकली पॉइंट से हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस था, उसी को फॉलो करते हुए हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखे हुए हैं, या फिर ऊपर के लेवल प्रॉफिट बुक करके आई की ओर कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग अभी भी आगे की ओर कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो जैसा कि हम लोग देखे थे कि 2 वीक पहले हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस था 24,100 का, पिछले वीक हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस था, जो कि फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस था 24,400 का। अब इस वीक के लिए हमारा जो सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो जाएगा 24,600 का। इस वीक के लिए हमारे 24,600 के लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखें, या फिर ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होते रहने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पूरे वीक की यदि बात करें तो पूरे वीक के तहत हम लोग का जो पिछले दिन का फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस था 24,400 का, उसे हम लोग अब ट्रेल करते हुए सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो गया इस वीक के लिए हमारा 24,600 का। तो इस वीक के लिए 24,600 के ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, या फिर होल्ड करते हैं तो वीकली पॉइंट से लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 25,400 और नीचे का 24,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। पूरे वीक के लिए लोअर स्टॉप लॉस रखेंगे 24,600 का। इस लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करते रहने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। ये हम लोग का 15 मिनट के चार्ट है। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक करेक्टिव फॉल बी पूरा करके पुनः सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए। अभी सी वेव के सबऑर्डिनेट वेव को एनालाइज कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ऊपर की ओर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। और 13th वेव के बाद यदि फिर से हम लोग का करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू करता है तो 13 + 4 = 17 में पूरा होने की संभावना है। तो बेहतर है हम लोग ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि आप लोग देखें कि वीकली पॉइंट से हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 24,600 का था। यदि हम लोग मंडे ट्यूसडे की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 12th वेव पूरा करके और 13th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि नीचे का 25,100 ऊपर का 25,400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग 25,800 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके इंटरडे के पॉइंटों से डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, या फिर होल्ड करते हैं तो इंटरडे का स्टॉप लॉस जो 24,800 का इसी को फॉलो करते हैं आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंटरडे के पॉइंटों से यदि हम लोग कहें तो हम लोग हर डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, या फिर होल्ड करते हैं तो इंटरडे का स्टॉप लॉस को फॉलो करें। यदि वीकली पॉइंटों से बात करें तो वीकली पॉइंटों से भी जब भी नीचे आता है डिक्लाइन पे बाय करें, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, या फिर वीकली पॉइंटों से जो सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस है 24,600 को इसी को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म में जैसा आप लोग देखे थे कि हम लोग का यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स पूरा करके करेक्शन में, तो वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का जो भी फॉल हो रहा है करेक्टिव फॉल हो रहा है, और करेक्टिव फॉल का फिर से ऊपर ही रहने की संभावना है। तो हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म में भी हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो कर आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वीकली पॉइंट से भी डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे, और इंटरडे के पॉइंट से डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो अकॉर्डिंगली जो भी लोग जिस टाइम फ्रेम का आप ट्रेड करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम का लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यहाँ से हम लोग का जो एक
पैटर्न कंप्लीट किया था और उसके बाद पुनः हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू किए हैं। तो हो सकता है कि जब भी हम लोग का इंट्राडे का लोअर स्टॉप लॉस ब्रेक करेगा तभी हम लोग माने कि यहाँ से हम लोग का जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था वो पूरा करके पुनः हम लोग फिर से करेक्शन में इंटर करेंगे। जब तक के नीचे का इंट्राडे का लोअर स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता है किसी भी टाइम फ्रेम का शॉर्ट पोजीशन बनाने से बचने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।